नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के स्टॉक लर्निंग में सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग बिजनेस मॉडल को लेकर। और बिजनेस मॉडल के उपरांत क्या मार्केट में जो स्टॉक बेच करके कंपनी कारोबार कर रही है, क्या वो स्टॉक में मार्केट का क्या रिएक्शंस है और उस स्टॉक मार्केट की रेस में कौन कितना आगे चल रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सेम सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी को लेकर के। ये कंपनी का नाम है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट। और इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कैम स्विचर्स और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनती है उस पे कंपनी कामकाज करती है। जहां पे इनकी प्रोडक्टिविटीज की बात किया जाए तो प्रोडक्टिविटीज रेंज में ये बात कहती है तो इनके पास नियरली इफिशिएंसी सॉल्यूशंस कंपनी के तौर पे काम काज करती है ग्लोबल एनर्जी के नाम से। और इसके अभी वेबसाइट्स पे जब विजिट कर रहे थे थोड़ा सा टाइम लगता है विजिट वेबसाइट्स में थोड़ा बहुत करके लगता है कि भी कहते हैं साइट थोड़ा स्लो चलता है। इसके जो पैनल्स बनते हैं, पैनल जहाँ पे पैनल्स मीटर की कामकाज हैं या फिर बैटरी चार्जर का कामकाज है, या कह सकते हैं कि क्लैंप मीटर्स हों, ओरिएंट ट्रांसफार्मर हो, डिजिटल मल्टीमीटर्स हों, डिजिटल पैनल मीटर हों, अर्थ टेस्टर की बात करते हैं, इंसुलेशंस टेस्टर की किया है, तो ये सब इनके प्रोडक्टिविटीज है। इस प्रोडक्ट रेंज से कंपनी का क्या क्या चीज़ें मार्केट में आती है। देखें दोस्तों, देखा जाए तो हम लोग कहते हैं जो जो भी कंपनी कारोबार कर रही है उस कारोबार से क्या कितने पैसे कमाती है और उस कमाई में कितना सेविंग करती है, और उससे मार्केट में जो इस स्टॉक को लेकर डिमांड और सप्लाई का आंकड़ा है वो क्या क्या है। अब ऋषभ इंस्ट्रूमेंट को देखा जाए तो इनकी चार्ट ग्राफ के मुताबिक आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे गिरावट रहा है। अर्थात जो निवेशक यहाँ पे पैसे लगाए थे वो लगातार निकलने की कोशिश में है। अर्थात ये समझिए जो पुराने एग्जिस्टिंग से वो अपने निकल रहे हैं अपनी प्रॉफिट या लॉस के साथ, और न्यू कोई एंट्री करती दिख रही है। कंपैरिजन करने के लिए इसी सेगमेंट की हमने एक कंपनी और लिया जिसका नाम है अपार इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे हम कंपैरिजन डेटा नहीं करेंगे, केवल स्टॉक परफॉर्मेंस को देखेंगे और कुछ फंडामेंटल स्ट्रेटजी को समझेंगे कि आखिर दोनों में इनकम का सोर्स कैसा रहा, इनकम का परसेंटेज कैसा रहा और इसके मार्केट के रिएक्शंस किस लिहाज से क्रिएट करती है। देखिए जो रिजर्व इंस्ट्रूमेंट की हम समरी डेटा की तरफ चले हैं तो ये कह सकते हैं कि यहाँ जो बुक वैल्यू है उसके मुताबिक 193% की मूवमेंट क्रिएट कर चुकी है। इंट्रेंसिक वैल्यू 187 है, जबकि हायर टू हायर इसके स्टॉक की प्राइस करीब 635 तक गया था। लोअर साइड में लगातार ये अपनी बॉटम टू बॉटम के आसपास अटक जाती है। और ये बॉटम के आसपास अटकने का मतलब यह है लगातार 52 वीक की लो की तरफ इशारा करती दिखती है। अर्थात यहाँ पे बिग वाली का प्रेशर्स क्यों है। देखिए यदि आप इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक भी देखते हैं एवरेज करके तो यहाँ आज भी कह सकते हैं कि 10% ज़्यादा फ्रॉड बनी पड़ी है। फ्रॉड क्या है, बड़ी पड़ी है, इसको इसके हिसाब से ओवर वेटेज की बात कह सकते हैं। लेकिन ये केवल जो क्राउड होती है केवल इसी फैक्टर से नहीं होता कि अर्निंग पर सिर्फ इतना है, मार्केट की ऑर्डर कितना है, आगे ग्रोथ लेवल, अभी तक का परफॉर्मेंस लेवल कैसा रहा, आगे का प्रेडिक्शन कैसे कहता है। आरओसी की बात करें तो 8 से लेकर 9% की बातें कहती है। वहीं पे प्रमोटर और कंट्रोल कंपनी में 70% है, जो कि 3 करोड़ 82 लाख के नंबर ऑफ शेयर की वजह से देखा जाए 1133 करोड़ की मार्केट कैप है। ये पोजीशन पे स्ट्रांग है, प्लेस नहीं है। और आरओई की बात जो था उसमें थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट डालती दिखी है, जहाँ पे डेट टू इक्विटी के बारे में 0.21 करंट रेशियो के नंबर भी काफी ज्यादा है। इसको लेकर के पहले एक आती कि डॉटफुल होता है, इसीलिए हमने 3 नंबर अलग से कैलकुलेट किया है। और वो नंबर हमने एक मैनुअली फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया, और वो ये कहता है कि नेट इनकम मार्जिन कितना हुआ आज के टाइम में, सेल्स के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग कितना रहा जो उसको, और प्रॉफिट के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग का परसेंटेज क्या रहता है उसको अवलोकन करने की कोशिश करें। सबसे पहले आती है कि क्या इनका ट्रेंडिंग कैसा रहा ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक। तो यदि हम ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक अब ट्रेंडिंग को जानने की कोशिश करेंगे तो साल दर साल देखा जाए 2020 के बाद जो 4 साल 5 सालों को जो टाइम फ्रेम डेटा रहा है उसमें लगातार ईयर एंड ईयर बेसिस पे 20 से लेकर 25% की ग्रो के साथ साथ अदर सोर्स ऑफ इनकम में यहाँ के सिचुएशन में आके गिरावट रही है, लेकिन पहले ऐसा गिरावट नहीं दर्ज करती। क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ भी सस्टेन करती दिख रही है। बिजनेस मॉडल में तो बहुत बड़ी हलचल नहीं देखने को मिलता क्योंकि ये अपने कारोबार से व्यस्त है। और ओवरऑल नेट इनकम सोर्स में इस पीरियड में आकर के इनका 80% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करती है। किसमें, केवल केवल अदर सोर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड करने की बात करूं,
इनकी खुद की रेवेन्यू मॉडल में उतनी बड़ी गिरावट नहीं दर्ज करती है। जबकि सीजीआर के बेसिस पे आप कंपाउंडेड डेटा को देखेंगे तो वो ये कहता है कि जो सेल्स था वो लगातार बढ़ रही थी, गिरावट दर्ज कर जाती है, प्रॉफिट में गिरावट दर्ज करती है, स्टॉक प्राइस में बड़ी गिरावट होती है, रिटर्न एंड इक्विटी जो है आज भी करीब 8 से 10% के आसपास की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस देती दिख रही है। वहां पे क्या इंटरेस्ट की वर्डन को सता रही कंपनी को, क्या कैसे कुछ ऐसा आंकड़ा है? इसको लेकर हमने 2 नंबर को देखा और ये कहता है कि इसके लिहाज से ये जो नंबर है ना, वो बिल्कुल सटीक नहीं बैठता। क्या सटीक नहीं बैठता? क्योंकि इंटरेस्ट ये बिल्कुल एडजस्टेबल हो जाती है, तो फिर इसमें चिंता की कोई बात बनती नहीं है। यदि कोई आपकी इंटरेस्ट की बर्डन अदर्स ऑफ इनकम से एडजस्टेबल हो जाए। लेकिन इन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी, उसमें एक भारी गिरावट दर्ज करती दिख रही है पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को लेकर के। भले ही इस कंपनी ने सेल्स को लगातार बढ़ा रही है, लेकिन अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जो प्रॉफिट हो रही थी उसको लगातार उनके पास खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना। कोई आपकी बढ़ते अपनी रेवेन्यू को बढ़ाया लेकिन आपकी खर्चे उसी लिहाज से बढ़ गया, तो फिर आपके लिए कुछ फायदा बना नहीं। जबकि रिस्क फैक्टर के बारे में ये समझा कि कंपनी करीब 66 दिन 2 महीने के आसपास के रिस्क फैक्टर की बातें कहती है। जो कर्ज था कंपनी के पास सितंबर तक में 125 करोड़ था, जो कि पिछले पीरियड के मुकाबले तो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। लेकिन इनका जो बाकी जो फंड था उसका यूटिलाइजेशन की बात यदि निकल के आती है तो फिक्स एसेट्स में 300 करोड़ के आसपास और बाकी कुछ फंड जो है अदर एसेट्स में रखती है। इन्वेस्टमेंट का कोई पार्ट देखने को मिला नहीं। ओवरऑल हमने देखा कि कंपनी 2% की ही सेविंग कर पाती है, जिसमें कि अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास इंटरेस्ट बर्डन से ज़्यादा क्रिएट करती दिखती है। तो ये इनके लिए एक सेंटिमेंट की बात क्रिएट करता है, बिजनेस मॉडल को लेकर कहती है। इस बिजनेस मॉडल में फिर फायदा कितना हुआ, केवल 2% की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट कर पाती। नासिक बेस्ड कंपनी है और इसकी यदि चर्चा कुछ और पार्टों को कर किया जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी के जो कंपेरिजन करने पर पता चलेगा तो वो पीयर्स के मुकाबले जब हम फंडामेंटली स्ट्रेटजी को कंपेयर करेंगे, जहाँ पे सेमेंस और एबीबी सीजी पावर जैसी कंपनी से शामिल है, वहाँ कुछ कंपनियों में तो लगातार रेस इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है जो आंकड़ा सोचने वाली है हो जाती है। और कुछ कंपनियों में आज भी रेस बहुत कम दर्ज करती है, जो कि कई बार एवरेज से ज़्यादा ही दर्ज करती है। लेकिन ओवरऑल जब हम नेट इनकम मार्जिन की तरफ मूव करके देखें तो वो ये दर्ज करती है कि कंपनी में इस कंपनी की बात करें जिसका नाम ऋषभ इंस्ट्रूमेंट है, केवल 2% की सेविंग करती है। जबकि बाकी कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो उसमें सीजी पावर या फिर एबीबी और या सीजी जिसमें करीब 15-12 से लेकर 15% तक रिटर्न की बात करती। लिहाजा इससे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ का आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो अर्निंग है वो थोड़ा सा परसेंटेज वाइज बेटर करती दिख रही है। इसके लिहाज से जब आप इनको हमने केवल अपार इंडस्ट्रीज को कंपेयर करने की कोशिश किया, पिछले 1 साल के दौरान में देखा कि दोनों की रफ्तार दोनों अलग अलग दिशा में चलती दिखी। जहां अपार इंडस्ट्रीज में 84% तक की वृद्धि थी, वहीं इस कंपनी में 50% की डिक्लाइनिंग रेशियो दर्ज करती दिखी। इतना ही नहीं, यदि कंपनी की आप कुछ और पार्टों को देखने की कोशिश करें, क्या निवेशकों को लेकर कुछ दिया लिया वाली बात को लेकर के, तो कंपनी ने कुछ भी लिया दिया नहीं अभी तक। जो है लिया तो बहुत, लेकिन दिया अभी तक कुछ नहीं निवेशकों को, डिविडेंड या बोनस या किस तरह की चीजें। पिछले पीरियड के मुकाबले जो स्टैंडअलोन डेटा था उसमें तो बुल दर्ज करते दिखी है। और यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश किया जाए तो कंपनी में प्रमोटर के अलावा इस कंपनी में डीआई की अच्छी खासी होल्डिंग है, जो कि 13% से ज्यादा है। और आम पब्लिक के पास भी 16% की होल्डिंग। अल्टीमेटली 40 से 50 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। डीआई के तौर पे देखा तो क्वांटम से लेकर के जो निपॉन्स हो, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो, बंधन स्टार्लिंग जैसे फंड भी शामिल दर्ज करती। कुछ फंड ने बिकवाली कर लिया, कुछ फंड में अभी भी रखा हुआ है। आम पब्लिक की होल्डिंग में 16% के आसपास होल्डिंग, जिसमें 40 से 50 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ दिखता है। तो हमने इन्हीं पहलुओं की तरफ जानने की कोशिश किया, जहाँ रिस्क के मुताबिक रिटर्न जो है पूरे के पूरे मार्केट में उड़ान के लिए तैयार है। कोई ऐसा ब्रेक लगाने वाली सिचुएशन तो दर्ज नहीं करती है, कुछ भारी हाईलाइट भी नहीं दर्ज करती। जबकि कंपनी डिविडेंड नहीं दिया या फिर जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा दर्ज करती है उसके कंपैरिजन करने पे। जबकि इंडस्ट्रियल के मुताबिक आप देखेंगे तो जब से 1 साल से लिस्टिंग हुई है, इनकी बाकी कंपनियों बीएससी इंडस्ट्रीज के अंदर तो थोड़ा बहुत अभी भी गैपिंग है, डिमांड रही थी।
आज के टाइम फ्रेम के मुताबिक भी, लेकिन इस कंपनी में आज के टाइम फ्रेम के मुताबिक बिल्कुल यहाँ पे लगातार लोगों की पैसे की वैल्यूएशन में करीब 50% तक की गिरावट दर्ज करती दिख रही है। मिलेंगे कुछ नहीं, लेकिन एक गोल्डन रूल हमेशा हम डिस्कस करते हैं और वो ये कहता है कि ट्रेंड को हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। मैं इसको कंपेयर इसलिए करता हूँ कि ट्रेंड का मतलब हो गया, अब मान लीजिए आपसे बाढ़ आ गई या क्या हुई, नदी की धारा बह रही है, तो उस धारा में बहती हुई, कहते हैं ना, बहती हुई धारा में हाथ साफ करना काफी बेहतर होता है, वही देखने को मिलता है। अब देखिए, अपनी जब भी इंटर किया हूँ अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, देखिए लंबे पीरियड के लिए होगा तो आपको ट्रेंडिंग के मुताबिक देखना पड़ेगा, और लंबे पीरियड में वैसे भी कुछ यदि फंडामेंटली कंपनी का कामकाज अच्छा है तो वो आगे करके ग्रोथ कर जाती है। यदि नहीं है तो उसके मुताबिक अपने प्रॉफिट देखते हुए प्रॉफिट को बुक करना है, लॉस को हमेशा एसएल के साथ सेटअप करनी है, अदरवाइज एवरेज से काम नहीं चलता है। इसलिए गोल्डन रूल खुद के लिए बनाना पड़ता है, और वो के मुताबिक आप कामकाज करते हैं तो शायद मार्केट में अच्छे खासे रिटर्न के साथ साथ अपनी पोजीशन लेके जा सकते। फिलहाल की लेटेस्ट अपडेट ये है, जब भी मार्केट में आजकल देखने को ये मिला कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जो एफआईआई है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो अपनी पोजीशन को लगातार बेचने में व्यस्त हैं, अपनी प्रॉफिट निकालने में व्यस्त हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। कुछ उनको लगता है कि साथ कुछ बड़ी बड़ी हलचल होगी, इसीलिए हम यहाँ से फिलहाल अपनी पोजीशन हटा लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अगले किसी बिजनेस में लगाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।